फ्रेंड्स, आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन सही म्यूचुअल फंड नहीं चूज कर पा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और आपका पैसा इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट क्यों होगा, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए पहला रीज़न क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप जब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो अलग अलग टॉप कंपनीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जब आपका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि इंडिया एक हमारी डेवलपिंग कंट्री है और कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने का स्कोप होता है। उसी प्रकार इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ स्कोप है। यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने में हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट के। तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनीज है वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने से। इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले समय में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आपका पैसा उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जहाँ इंडिया की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा उसी प्रकार से बढ़ेगा जैसे जैसे इंडिया की गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती चली जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है। दूसरा इसका रीजन ये है कि यह म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसके पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल में आप यहाँ पर देख रहे हैं 42.96% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। वहीं इसके हम अगर 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने आप देख रहे हैं कि 35.53% तक का एनुअल रिटर्न इस म्यूचुअल फंड दिया हुआ है। तो यह म्यूचुअल फंड रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आपको दे रहा है और अगर इस फील्ड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। फ्रेंड्स, जिस म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यह एक सेक्टोरल फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अलग अलग कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज है, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो अगर हम लोग देखते हैं इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड आपका पैसा इक्विटी सेक्टर में 92.6% तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इक्विटी सेक्टर का मतलब कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ से अपना रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अलग अलग जो टॉप कंपनीज हैं वहाँ पर ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड को डेवलपमेंट करने के लिए जो अलग अलग सेक्टर डिमांड में होते हैं उन सेक्टर में हम लोग आइए देखते हैं इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। तो अगर हम लोग एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला सेक्टर है। तो यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं कि 22.5% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर हम लोग मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का 21.9% तक का इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान इस सेक्टर का होता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 19.3% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा। फाइनेंशियल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड ने 9.9% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किसी फील्ड को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के कितना स्कोप है, तो इस स्कीम ने इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना कर रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैपिटल गुड जो सेक्टर हो गया, जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 6.7% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 6.1% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपका पैसा कितने फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो अलग अलग टॉप कंपनीज है वहाँ पर ये अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ टॉप कंपनीज के नाम जहाँ पर ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप मैंने कुछ कंपनी का नाम ले रखे हैं जहाँ पर ये आपका इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी, ये एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है।
है, ऐसी कंपनी में आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट करे। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड हो गई, फाइनेंशियल सेक्टर की बड़ी कंपनी हो गई। इसके बाद LIC लिमिटेड कंपनी हो गई, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी हो गई, इंडिया की टॉप गवर्नमेंट कंपनी है। इसके बाद अडानी पावर लिमिटेड कंपनी हो गई, एनर्जी सेक्टर की बड़ी कंपनी हो गई। इसके बाद PNB बैंक हो गया, यह फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है। गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी हो गई। L&T लिमिटेड कंपनी हो गई, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंडिया की टॉप कंपनीज है जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी, ये आपकी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी हो गई, जो इंडिया की टॉप कंपनीज है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की। इसके बाद इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ग्रुप में आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो फ्यूचर में आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो होने के चांसेस है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह म्यूचुअल फंड आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर हम इसके पिछले 3 ईयर के रिटर्न की बात करते हैं तो इसने 42.96% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। तो अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो आगे आने वाले 3 साल बाद आपको रिटर्न किस प्रकार से देता। तो 3 साल में अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ का 5 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 3 साल में ही दे देगी। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप 3 साल में ही 5 लाख से ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से ले सकते हैं। अगर इसके 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो 5 साल में आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम कितना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, 30.53% तक का एनुअल रिटर्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं FD से 5 से 6 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम दे पा रही है आगे आने वाले 5 साल में। तो यदि आप ये 2 लाख रुपए का जो लमसम इन्वेस्टमेंट आप किए हैं इसको 5 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है वो 8 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम आने वाले 5 सालों में आपको दे सकती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना अच्छा आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम दे रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम ने आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का, इस लमसम इन्वेस्टमेंट को अगर आप आगे आने वाले 15 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न को आइए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया कि म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यदि यह फंड 20% तक का एनुअल रिटर्न देता रहा आगे आने वाले 15 सालों में तो आइए हम लोग एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो 15 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है वो 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम आगे आने वाले 15 सालों में आपको दे सकती है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जो कंपाउंडिंग होती है बहुत अच्छे से होती है और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे से देती है। तो आप देख रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके इस म्यूचुअल फंड स्कीम से सिर्फ 15 साल में 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा क्या ये राइट टाइम है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आइए इसको मैं समझाता हूं आपको। तो इस टाइम इस फंड की NAV बहुत कम है, इसलिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम पैसों में इस म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके पास ज़्यादा यूनिट होगी और आपका इन्वेस्टमेंट कम पैसों में ज़्यादा हो पाएगा। तो इस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आगे आने वाले 15 सालों में ये म्यूचुअल फंड से आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लें और अपने एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।